Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So, today I'm going to teach you third chapter, political science, political parties. Okay. So, till Bahujan Samaj Party we have completed. No. Yes, this portion is also completed. So today I'm going to start from here. Okay. Yes. You must you must be reading different news in newspapers. Through this news item, we get information about various parties existing in different states of India. Yes, obviously when we are reading newspaper है ना, तो हम लोगों को उसके थ्रू बहुत सारी न्यूज़ मिलती है जो किससे रिलेटेड रहती है, जो हमको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट होती है, एग्जिस्ट होती है उस स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है. डू दिस पार्टीज फंक्शन ऑनली एट स्टेट लेवल. अब ये जो पार्टीज़ होती है वो खाली स्टेट लेवल पे ही वर्क करती है. सम स्टेट लीडर्स आर इन्फ्लुएंशियल एट नेशनल लेवल. लेकिन कुछ ऐसे स्टेट लीडर होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, नेशनल लेवल पर भी होते हैं. ओके. और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल पर होते हैं. तो ऐसा क्यों, वाई इज़ इट सो? So with the help of such question, we will try to get information about various regional parties in India. Yes. So अभी ये questions के through हम लोग क्या करेंगे, हम लोग information gain करेंगे about various regional parties. Okay. We will study some of these regional parties from different parts of India. Yes. अब ये जो पार्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे रीजनल पार्टीज़ के बारे में, वो डिफरेंट पार्ट्स मतलब हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करती होंगी. In India, we find people speaking different languages and having different tradition and culture. Yes, all we know, in our country there are different types or different kinds of people are living together, right? That's why our country is known as several country, secular country, है ना. सो वैसे ही देखो हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं. तो ऑब्वियसली जब डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे तो उन लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो भी डिफरेंट होती है ना. ऑब्वियसली लैंग्वेज डिफरेंट है, उन लोग की जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं दैट लैंग्वेज इज़ डिफरेंट. प्लस हैविंग डिफरेंट ट्रेडिशंस भी उनके डिफरेंट होते हैं और उनके कल्चर भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड ऑब्वियसली दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, है ना. वी सी डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन लैंग्वेज. जब हम लोग ने ये भी देखी हुई जैसे डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, तो वैसे ही वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट होती है ना. जैसे अभी हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो स्टेट लैंग्वेज है वो मराठी है, राइट. और यहाँ पे ज़्यादातर महाराष्ट्र लोग रहते हैं ना जो मराठी कल्चर से बिलोंग करते हैं. फिर ऐसे ही अगर हम लोग एमपी साइड गए, एमपी साइड का अगर रीजन हम लोग देखें तो वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग. ओके. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडी डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन इन महाराष्ट्र. ऑब्वियसली हम लोग ने मतलब जो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन है हमारे स्टेट के, महाराष्ट्र के, इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. इन महाराष्ट्र देयर एग्जिस्ट जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. ऑब्वियसली महाराष्ट्र में क्या है, मतलब जोग्राफिकल और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना. मतलब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र स्टेट है, लेकिन डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं. तो ऑब्वियसली उनका जो कल्चर है वो भी क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से. महाराष्ट्र इज़ डिफरेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. अब महाराष्ट्र जो स्टेट है वो टोटली डिफरेंट है. कौन से स्टेट से, मध्य प्रदेश और कर्नाटका से. द फीलिंग ऑफ एफिनिटी डेवलप अबाउट आवर लैंग्वेज एंड रीजन ग्रेजुअली टर्न इन टू द आइडेंटिटी कॉन्सिक्वेंसेज एंड फाइनली गिव राइज टू रीजनलिज्म. यस. अब देखो जो फीलिंग्स होती है हमें, हम लोगों के लैंग्वेज को लेके, हमारे रीजन्स को लेके, वो कैसी होती है, मतलब ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. और ये किस में टर्न हो जाती है, एक तरह का आइडेंटिफिकेशन बन जाता है हमारा, है ना. और उसके बाद वो किस में बढ़ जाता है, किस में राइज हो जाता है, वो नेशनल रीजनलिज्म में. पीपल स्टार्ट थिंकिंग प्राइमरीली अबाउट द इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन रीजन. यस. अब जो पीपल्स होते हैं वो किस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट, मतलब वो रीजन का जहाँ पे वो रह रहे, जो स्टेट में वो रह रहे, तो वो रीजन के मतलब डेवलपमेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं. They start feeling proud of their language, literature, tradition, history of social reform, educational and cultural movement, and
दिस गिव्स राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। यस, अब हम जो मतलब जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो रीजन से, जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को कैसे वो स्टेट की फर्स्टली हम लोगों को प्राउड फील होता है कि हम लोग वो रीजन से बिलोंग कर रहे हैं और वो स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। और प्लस हम लोग को प्राउड फील होता है लैंग्वेज पर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री होती है वो स्टेट्स की, वो रीजन की, और फिर जो एजुकेशनल और कल्चरल मूवमेंट्स होते हैं, ये सब की वजह से किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बढ़ जाती है। रीजनल आइडेंटिटी डेवलप फ्रॉम द consequences about the development of region and the feeling that people belonging to the region should have claim. Regional identity develop from the consequences about the development of region and the feeling that people belonging to the region should have claim over resources and employment opportunities. Yes, अब जो रीजनल की जो मतलब जो रीजनल आइडेंटिटी होती है वो कैसे डेवलप होती है, कॉन्शियसनेस से डेवलप होती है। फिर प्लस डेवलपमेंट को लेके मतलब वहाँ वो एरिया का वो पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट को लेकर होती है। फिर प्लस जो फीलिंग्स होती है पीपल की, वो किससे बिलोंग करती है, जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उससे बिलोंग करती है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो पीपल वहाँ पे रह रहे तो उन लोगों को वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। When linguistic, regional, cultural and other identities get connected, regional consciousness emerge as a stronger feeling. Yes, अब जब लिंग्विस्टिक, रीजनल, कल्चरल और जो अदर आइडेंटिटीज़ होती है वो जब एक साथ क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, तो जो रीजनल कॉन्शियसनेस है वो इमर्ज होती है और उससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है। समटाइम इट गिव राइज समटाइम Sometime it give rise to independent political parties और pressure group और movement. Yes, अब कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही होती है ना, तो मतलब इससे किस चीज़ इट गिव राइज, मतलब इससे क्या कौन सी चीज़ बढ़ती है, जो ये सब जैसे ये जो लिंग्विस्टिक, रीजनल और कल्चरल आइडेंटिटीज़ है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है, फिर एक रीजनल कॉन्शियसनेस इमर्ज हो रही है ना, और इससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो ये सब होने के बाद क्या हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बढ़ जाती है, फिर जो प्रेशर ग्रुप होता है, जो मूवमेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑल सच डेवलपमेंट एम एट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रीजन। अब ये सबका एम क्या होता है, ऑल सच डेवलपमेंट एम एट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रीजन, मतलब वो जो रीजन है उसका प्रोटेक्ट करना, ये उनका एम हो जाता है। नाउ रीजनल पार्टी, अब हम लोग ने पहले क्या देखे थे, नेशनल पार्टी देखे थे, राइट। अब यहाँ पे रीजनल पार्टीज देखेंगे। रीजनल पार्टीज आर दोज ग्रुप इन द रीजन हु हैव अ प्राउड फीलिंग about the different identity of their region and who compete to get political power with the objective of regional development. Yes, अब रीजनल पार्टीज़ कैसी होती है, ऐसे ग्रुप्स होते हैं रीजनल पार्टी में जो कि रीजन के हिसाब से होते हैं, राइट। और उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को प्राउड फीलिंग होती है, उनके जो डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, उन लोग के रीजन से लेके उनकी जो डिफरेंट एक आइडेंटिटी बनी हुई होती है उससे लेके उनको बहुत ज़्यादा ही प्राउड फीलिंग होती है। और वो कम्पीट करते हैं किसके साथ, वो कम्पीट टू गेट पॉलिटिकल पावर, वो कम्पीट करते हैं किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए कम्पीट करते हैं। और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके रीजन को डेवलप करने के लिए, इस वो वजह के लिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। अब ये जो इन्फ्लुएंस होता है रीजनल पार्टीज़ का वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है, और वो भी पर्टिकुलर रीजन में। तो दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एट द रीजनल लेवल। यस, अब इसी के वजह से उन लोग जो उनका एक रोल प्ले करते हैं वो कैसा होता है, एकदम सिग्निफिकेंट रोल होता है और वो एक रीजनल लेवल पर होता है। दे इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल रीजनल पार्टीज। यस, अब वो इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, एज अ नेशनल पार्टीज एज वेल रीजनल पार्टीज, और रीजनल पार्टीज गिव प्रेफरेंस टू द रिसोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम। अब ये जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं
तो वो क्या करती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है रीजन में, मतलब जो रीजनल प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको रिसोल्यूशन करती है, उसको सॉल्व करती है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। यस, अब उनके पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए वो लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं, मोर ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, प्लस मोर अथॉरिटी की डिमांड करते हैं रीजनल पार्टीज के पीपल। ओके, तो दे कॉपरेट विथ फेडरल गवर्नमेंट एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी। इसी की वजह से वो किस किस चीज़ के साथ कॉपरेट करते हैं, जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ कॉपरेट करते हैं, और वो ट्राई करते हैं कि वो उनकी जो ऑटोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करके रख सकें। रीजनल पार्टीज मेक सेवरल डिमांड्स सच एज रीजनल प्रॉब्लम्स शुड बी रिसॉल्व एट रीजनल लेवल। यस, अब जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनके बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। ओके, मीन्स उन लोगों के बहुत सिवरल डिमांड्स होते हैं, जैसे रीजनल प्रॉब्लम शुड भी, जैसे जो भी रीजनल प्रॉब्लम है, मतलब उनके जो रीजन में जो भी प्रॉब्लम चल रही, जो भी डिस्प्यूट चल रही है, तो वो रीजनल लेवल पर ही सॉल्व होनी चाहिए। ओके, पॉलिटिकल पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ द पीपल फ्रॉम रीजन एंड रेसिडेंट ऑफ द रीजन शुड गेट प्रेफरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब। अब जो पॉलिटिकल पावर है तो वो किसके हैंड्स में होना चाहिए, पीपल्स के हैंड में होना चाहिए, और वो जो रीजन से बिलोंग कर रहे हैं उनके, प्लस जो रेसिडेंट हैं वो रीजन के, तो उन लोगों को क्या प्रेफरेंस देना चाहिए, उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और जॉब देना चाहिए। ओके, नाउ चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। अब देखो जो चेंजिंग नेचर था रीजनल पार्टीज का वो कैसे था। रीजनल पार्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया रीजनल पार्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। यस, अब ये जो रीजनल पार्टीज है ये कब से हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, हाउएवर ओवर द ईयर्स देयर नेचर एंड रोल हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली। अब यस, उसका मतलब जैसे जैसे ईयर पास हो रहे हैं, राइट, सो उसका जो नेचर है, उसका जो रोल है, वो कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, initially regional identities gave rise to the separatist movement, the demand for independence खालिस्तान। यस, अब ये जो मतलब इनिशियली जो रीजनल आइडेंटिटीज़ होती है तो वो किस चीज़ को बढ़ाती है, किस चीज़ को इंक्रीज़ करती है, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है उसको ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है। जैसे अभी जो खालिस्तान का डिमांड था, मतलब सेपरेट जो पंजाब का एक जो पोर्शन था उन लोग सेपरेट करना चाहते थे, राइट, तो वो जो डिमांड था, जैसे जो डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस खालिस्तान, ये फिर द्रविडिस्तान वे आर मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम द इंडियन फेडरेशन एंड एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। यस, अब तुमने रखे थे ना कल फोल्डर में, हाँ फाइल में मैंने तुमको दी थी ना रखने के लिए, अरे तुमको दी थी और बोली थी वो जो उसका एनवलप। यस, सो इसके अंदर क्या क्या डिमांड था, जैसे जो इंडिपेंडेंट उनको नेशन चाहिए था, राइट, द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस खालिस्तान द्रविडिस्तान वे आर मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम द इंडियन फेडरेशन, द इंडियन फेडरेशन के थ्रू उन लोगों को इंडिपेंडेंट खालिस्तान और द्रविडिस्तान चाहिए था, राइट, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था। नाउ रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव मेड सच डिमांड। अब ये जो स्टेट से, जो रीजन से रीजनल पार्टीज़ के, जैसे पंजाब तमिलनाडु जम्मू कश्मीर, तो इन लोगों ने ये डिमांड किए थे। द डिमांड ऑफ रीजनल पार्टीज़ ग्रेजुअली चेंज। अब जो डिमांड था रीजनल पार्टीज़ का वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था। इंस्टेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एटोनॉमी। यस, अब जैसे ही पहले उन लोगों का डिमांड क्या था, इंडिपेंडेंट स्टेट का था, राइट, सो लेकिन बाद में उन लोगों ने किस चीज़ का डिमांड करना स्टार्ट कर दिए थे, मोर ऑटोनॉमी का डिमांड स्टार्ट कर दिए थे। दिस वॉज द सेकेंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज। अब ये डेवलपमेंट, जो रीजनल पार्टीज़ का जो डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसमें ये सेकेंड स्टेज थी उसके डेवलपमेंट की।
दिस स्टेज बिगेन आफ्टर 1990। और ये जो सेकेंड स्टेज थी डेवलपमेंट के रीजनल पार्टीज़ की, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1990 में। The regional parties demanded that for the development of the region, people from region should get power in state and national level। और देखो, और रीजनल पार्टीज़ का क्या डिमांड था? क्या मतलब फर्स्टली उनका जो रीजन है वो डेवलप हो सके, है ना, उसका डेवलपमेंट हो सके अच्छे तरीके से। और प्लस जो पीपल है जो रीजन से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पावर मिलना चाहिए स्टेट लेवल पर भी और रीजनल नेशनल लेवल पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल शिवसेना, तेलुगु देसाम एक्सेट्रा। ओके, मतलब ये जो पार्टीज़ है ये स्टेट लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी है, ऐसा मतलब उनको पावर मिलना चाहिए। ये डिमांड थी किसकी? रीजनल पार्टीज़ की। द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज़ इन नॉर्थ ईस्ट शोज़ अ डिफरेंट ट्रेंड। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा था रीजनल पार्टीज़ का नॉर्थ ईस्ट में, तो वो एक डिफरेंट ही ट्रेंड दिखा रहे थे। दे गेव अप देयर डिमांड ऑफ सेपरेटिज्म एंड गेव स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी। यस, अब वो लोग क्या चाहते थे? फर्स्टली उन लोग सेपरेटिज्म भी चाहते थे और प्लस उन लोगों ने और किस चीज़ का डिमांड किए थे? ऑटोनॉमी का भी डिमांड रखे थे। द रीजनल पार्टीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर नाउ इंटरिंग इन मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। अब जो रीजनल पार्टीज थी नॉर्थ ईस्ट साइड के हमारी कंट्री के, तो वो किस चीज़ में इंटर हो रही थी? नेशनल पार्टीज़ में इंटर हो रही थी। In short, we can say that the role of regional parties in India has passed through various phases. Yes, मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी रीजनल पार्टीज़ थी हमारी कंट्री की, तो वो कैसे पास हो रही थी? बहुत मतलब वेरियस फेजेस के थ्रू वो पास हो रही थी। जैसे पहले सेपरेटिज्म से एटोनॉमी तक, है ना, फिर नाउ टूवर्ड्स एंट्री टू मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पार्टी। मतलब पहले उन लोगों का डिमांड किस चीज़ को था? मतलब देखो उनके जो नेचर थे नए रीजनल पार्टीज़ के वो चेंज होते गए। पहले उन लोगों ने क्या डिमांड किए थे कि उन लोग को सेपरेशन चाहिए, है ना, उन लोगों को सेपरेट स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। लेकिन बाद में उन लोगों का डिमांड क्या हो गया कि उन लोग को मोर ऑटोनॉमी चाहिए। फिर उसके बाद में उन लोगों ने क्या डिमांड किए थे कि वापस उन लोगों को सेपरेटिज्म चाहिए और ऑटोनॉमी चाहिए, राइट। और फिर बाद में उन लोगों की जो उन लोग ने किस चीज़ में इंटर किए? मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स में इंटर किया। कोलिएशन पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन द नेशनल पार्टीज। अब ये जो कोलिएशन पॉलिटिक्स थी इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी पढ़े, राइट। तो ये जो कोलिएशन पॉलिटिक्स थी, तो ये एक क्या थी? वन कॉन्सिक्वेंस थी जो क्या कर रही थी? बढ़ा रही थी नेशनल पॉलिटिक्स को। In India, we have many regional parties. It is not possible to know about all such parties in this chapter. Yes, obviously, हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ है और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोगों को वो सारी ये चैप्टर में हम लोग वो सारी पार्टीज़ के बारे में स्टडी कर सकें। सो वी विल स्टडी सम पार्टीज़ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ रीजन। तो हम लोग उसको कैसे स्टडी करेंगे? पार्ट्स के हिसाब से स्टडी करेंगे। मतलब वी विल स्टडी सम पार्टीज एज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जैसे जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बनी है, मतलब रूल में है, रूल कर रही है, जैसे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ रीजन में, उसके हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, नाउ सम मेजर रीजनल पार्टीज एज शोन बिलो। देखो यहाँ पे अभी कुछ रीजनल पार्टीज है, जैसे नंबर 1 है यहाँ पे शिवसेना। ये शिवसेना का सिम्बॉल है। सो मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र एस्टैब्लिश इन 1966। मतलब देखो शिवसेना जो थी वो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी महाराष्ट्र में, जो 1966 में इस्टाब्लिश हुई थी। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मतलब ये इन लोगों का क्या मेन लोगो क्या था? मतलब मेन पॉइंट क्या था इन लोगों ने अगर ये पार्टी स्टार्ट किए थे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दे वॉन्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ मराठी पीपल। देखो उन लोग क्या चाहते थे ये पार्टी के थ्रू, उन लोगों ने ये जो पार्टी फॉर्म की थी और इस्टाब्लिश किए थे, तो ये पार्टी के थ्रू उन लोग जो पीपल्स है, मराठी पीपल थे, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ओके, और प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहते थे। और रेसिस्टेंट पीपल फ्रॉम अदर रीजन, और जो अदर रीजन्स के जो पीपल से अदर रीजन से बिलोंग करते थे तो वो उसके रेसिस्टेंस थे। ओके, इन 1995 it entered into a coalition with BJP and came to power in Maharashtra. Yes,
अब देखो 1995 में क्या हुआ था, ये जो पार्टी थी वो कोलिशन में आ गई थी, किसके साथ, बीजेपी के साथ, मतलब ये दोनों का रूलिंग पावर चल रहा था महाराष्ट्र में। इट शेयर पावर विद द बीजेपी इन महाराष्ट्र सिंस 2014, मतलब देखो 1995 से लेकर 2014 तक बीजेपी और शिवसेना ये दोनों का कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा था महाराष्ट्र स्टेट में। आफ्टर इलेक्शन इन 2019 फॉर्म गवर्नमेंट इन अलायंसेस विद कांग्रेस पार्टी एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी। यस, अब जब इलेक्शन हुआ था कब, 2019 में, तो ऑल आफ्टर इलेक्शन ऑफ इन 2019 फॉर्म गवर्नमेंट इन अलायंसेस, मतलब उसके बाद के बाद तो जो गवर्नमेंट थे वो अलायंसेस में फॉर्म हुए थे कांग्रेस पार्टी के और नेशनल कांग्रेस पार्टी के। ओके, नाउ सेकेंड रीजनल पार्टी शिरोमणि अकाली दल। ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ दिस पार्टी। Established in 1920, a prominent regional party in Punjab. Yes, अब ये जो पार्टी थी ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये कहाँ की थी पार्टी, पंजाब की थी। अब what was the objective of this party? Yes, so objective of cultivating religious and regional identity. ये लोग क्या चाहते थे, क्या चीज़ कल्टिवेट करना चाहते थे, वो रिलीजियस और रीजनल आइडेंटिटी कल्टिवेट करना चाहते थे, उसको बढ़ाना चाहते थे। ओके, और अजीम पावर इन पंजाब फॉर मैनी ईयर्स। अब इन लोगों ने मतलब पंजाब के ऊपर बहुत टाइम तक, बहुत ईयर्स तक पावर रूल किया। ओके, मतलब इन लोगों का जो पावर था पंजाब के ऊपर वो बहुत ईयर्स तक था। नाउ नेक्स्ट रीजनल पार्टी इज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ दिस पार्टी। मेनी रीजनल पार्टी इन कश्मीर इस्टेब्लिश इन 1932। यस, सॉरी, अब ये जो पार्टी थी ये क्या थी, मेन रीजनल पार्टी थी जो कश्मीर में इस्टेब्लिश हुई थी 1932 में। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनॉमियस स्टेटस। यस, अब ये जो पार्टी के लोग थे, पीपल्स थे, वो लोग किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते थे, जो कश्मीरी पीपल थे, मतलब जो कश्मीर से बिलोंग करते थे, जो कश्मीरी पीपल थे उन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, और प्लस वो किस चीज़ का प्रोटेक्शन करते थे, ऑटोनॉमियस स्टेटस का प्रोटेक्शन करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट रीजनल पार्टी इज आसाम गण परिषद। दिस इज अ सिंबल ऑफ दिस पार्टी। दिस पार्टी असम एग्रीमेंट वॉज साइन इन 1985। यस, अब ये जो पार्टी का असाइनमेंट था, एग्रीमेंट था, तो मतलब इसको जो सैंक्शन मिला था तो कब मिला था, 1985 में मिला था। रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस पीपल, प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम। यस, अब ये जो पार्टी थी वो क्या मतलब जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो डिस्प्लेस पीपल थे, मतलब जिनको मतलब घर नहीं था लोगों को, तो उन लोगों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी वो टाइम पर, तो वो उसको सॉल्व करते थे, और प्लस वहाँ का जो आसाम का जो कल्चर था, लिंग्विस्टिक और जो सोशल आइडेंटिटी थी उसको वो प्रोटेक्ट करते थे। ओके, और उसके साथ साथ वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते थे, चाहते थे। अज्यूम पावर, मतलब अब ये जो पार्टी ने भी बहुत ईयर्स तक आसाम के ऊपर अपना पावर जमा के रखी थी। ओके, मतलब उसका जो पावर था वो बहुत सारे ईयर्स तक कंटिन्यू था आसाम के ऊपर। नाउ नेक्स्ट रीजनल पार्टी इज द्रविड़ मुनेत्र कझागम। ओके, Justice Party, a non-Brahmin movement in 1920 was transformed into Dravida Munitra Kazhagam. Yes, अब देखो ये जो पार्टी है जस्टिस पार्टी, मतलब इसका जो फर्स्ट नेम था वो जस्टिस पार्टी था, तो ये किसने स्टार्ट किया था, एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था जो कि 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब ट्रांसफर हुआ था, मतलब पहले ये था मूवमेंट था, ब्राह्मण मूवमेंट था, है ना, 1920 में, तो फिर ये ट्रांसफ़र हो गया था और इसका नेम क्या रख दिए थे, द्रविड़ मुनेत्र कझागम रख दिया था। ओके, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। इन 1944 जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज द्रविड़ कझागम। फिर ये जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, तो इसको मतलब फुल कन्फर्मेशन कब मिला था, 1944 में मिला था। फिर इसका जो नेम था वो क्या रखा गया था, द्रविड़ कझागम। ओके, मतलब फर्स्ट जस्टिस पार्टी थी, मतलब पहले क्या था, ये एक मूवमेंट था, ब्राह्मण मूवमेंट था जो 1920 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, किसमें, द्रविड़ मुनेत्र कझागम में। ओके, और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। फिर 1944 में क्या हुआ था, जो जस्टिस पार्टी थी, मतलब यही जो जस्टिस पार्टी थी, तो वो उसको क्या नेम मिल गया था, न्यू नेम मिल गया था जो कि था द्रविड़ कझागम। और फिर 1944 में अ ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी एंड एस्टैब्लिश अनदर पार्टी,
यस, फिर 1944 में कुछ जो मतलब ये जो पार्टी के जो पर्सन थे उन लोगों ने अपना जो ग्रुप था वो सेपरेट कर लिया था और उन लोगों ने एक अदर जो पार्टी थी वो इस्टेब्लिश किए थे, उसका नेम था द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम। ओके, मतलब फर्स्टली इसका जो नेम था वो द्रविड़ा कज़ागम था, लेकिन उसके जो कुछ पर्सन थे, उसके जो कुछ मेंबर्स थे पार्टी के, उन्होंने अपना जो ग्रुप था उसको सेपरेट कर लिया था और उन लोगों ने अपनी खुद की एक पार्टी इस्टेब्लिश की थी और उसका नेम दिया था द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम। ओके, another group separated from this party in 1972 and established all India द्रविड़ा मुनेत्रा। फिर देखो फिर क्या हुआ था, वापस से और कुछ जो ग्रुप थे वो सेपरेट हो गए थे और उन लोगों ने अपनी खुद की मतलब 1972 में अपनी खुद की सेपरेट पार्टी इस्टेब्लिश की थी और उसका नेम दिया था ऑल इंडिया द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम। प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, मेंबर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर मेनी ईयर्स। यस, अब ये लोग किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते थे, जो तमिल आइडेंटिटी थी, मतलब ये जो पार्टी थी ये तमिल स्टेट से बिलोंग कर रही थी, राइट। तो यहाँ के ये लोग किसको प्रोटेक्ट करते थे, तमिल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते थे। और फिर जो मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, ये एक सेंटर रह चुका था वहाँ पे बहुत सारे साल, मतलब वहाँ पर भी तमिलनाडु में भी ये जो बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी बहुत सारे ईयर्स तक। द पार्टी हैज़ सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यस, अब ये जो पार्टी थी तो इसको सपोर्ट कहाँ से मिला था, मतलब जो बहुत सारे वोटर्स को सपोर्ट मिला था जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से बिलोंग कर रहे थे सोसाइटी के। इट वॉज इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मैनी पॉलिटिक्स। यस, अब ये जो पावर था इनका बहुत लॉन्ग पीरियड था, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने पावर का यूज़ किया था वहाँ पर और उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे बहुत सारी पॉलिसीज़ को स्टार्ट किए थे। ओके, इन इंडिया वी हैव मैनी रीजनल पार्टी इन एवरी स्टेट दैट हैव इन्फ्लुएंस द स्टेट पॉलिसीज। अब हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ है ना, मतलब हर एक स्टेट की क्या है, रीजनल पार्टीज़ है और वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है, स्टेट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, नाउ द फॉलोइंग चार्ट shows the performance of regional party in Maharashtra in the election of 2009 and 2014। yes, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या बताया है उन लोगों ने, हम लोगों को पार्टीज़ बताए हैं, फिर कौन से ईयर में, मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो इलेक्शन हुआ था, राइट। सो 2009 और 2014 के इलेक्शन में कौन सी पार्टी के कितने सीट्स आई थी, ओके, इलेक्शन में, तो ये हम लोग को दिया है महाराष्ट्र स्टेट की। सो जैसे शिवसेना, तो शिवसेना की 2009 में 44 सीट्स आई थी और 2014 में 63 सीट्स आई थी। और फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसकी 13 सीट्स थी 2009 में और 14 में ओनली 1 सीट्स। पीजेंट एंड वर्कर पार्टी, ये 4 सीट्स आई थी इसकी 2009 में और फिर 2014 में इसकी 3 सीट्स थी। ओके, तो मतलब यहाँ पे सारे पार्टीज़ के नेम गिवन है और 2009 और 2014 में कितनी सीट्स मिली थी उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो वो गिवन है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ नेशनल और रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया। यस, तो हम लोगों ने ये चैप्टर में किस चीज़ के बारे में स्टडी की है, नेशनल और रीजनल पार्टीज़ के बारे में स्टडी की है, राइट। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन आवर लाइफ। यस, सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट, जो सोशल मूवमेंट से हमारी लाइफ से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, यस।